हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D फिजिक्स राधे सर। बच्चों, कल 7 अप्रैल है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है और कई बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं उन सवालों की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम अक्सर पूछे जाते हैं, हर साल ही आते रहते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का अंडर 3 गुना है, तो नमन कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, क्षैतिज घटक यानी H बराबर कितना है, अंडर 3 इंटू वी, यानी H क्या है हमारा क्षैतिज घटक, ये क्या है ऊर्ध्वाधर घटक, इसका अंडर 3 गुना है। तो ये कह रहे हो नमन कोण बताओ, तो H अपॉन वी बराबर कितना होगा अंडर 3, या v अपॉन एच बराबर कितना होगा 1/√3। वो कह रहा है कि हमें नमन कोण बताइए। और नमन कोण टेन थीटा बराबर कितना होता है, v अपॉन एच होता है। कितना होता है, v अपॉन एच। तो टेन थीटा इक्वल बराबर v अपॉन एच का मान कितना 1/√3। अब हम टेन में देखते हैं कितने का मान होता है, टेन थीटा बराबर टेन 30 का होता है। कितना, टेन 30। तो थीटा का मान कितना आएगा 30। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.45 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा नमन कोण या नति कोण 45 अंश है। ऊर्ध्वाधर अभव क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रकार का सवाल भी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे करना सॉल्व देखिए। यानी क्षैतिज घटक H बराबर कितना दिया है 0.45 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान कितना 45 अंश, ठीक। अच्छा, वो कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक बताओ, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है v अपॉन एच, ये तो होता है। अच्छा, अब टेन थीटा यानी टेन 45, ठीक, बराबर कितना है v का मान प्राप्त करना है। h का मान कितना 0.45 और 10⁻⁻4, ठीक। टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ गया 1 बराबर v अपॉन 0.45 इंटू 10⁻⁻ कितना -4, तो v बराबर कितना आएगा 0.45 इंटू 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये तो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक आ गया। अब वो कह रहा है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला था v बराबर अंडर में एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्लियर, तो कितना है अंडर में कितना 45 इंटू 10⁻⁻4 का वर्ग, ठीक है, प्लस 45 इंटू 10⁻⁻4 का वर्ग। क्लियर, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45 का। इसको हम क्या करेंगे, ये वर्ग हो रहा है तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो कितना होगा 0.45 10⁻⁻4 और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2। क्लियर, सबकी समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 2 का मान रख दो या मत रखो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी राइट है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी ये राइट ही होगा आंसर। क्लियर, और अंडर रूट 2 का मान रख दो 1.414, ठीक है, तो भी वो राइट। क्लियर, आइए बच्चों, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस प्रकार के सवाल भी बहुत आते हैं एग्जाम में। एक कुंडली में 0.2 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत भागबल मतलब विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। स्वप्रेरण गुणांक L बताइए, ठीक है। तो देखो, हमें समय दे रखा डेल्टा टी बराबर कितना देगा 0.2 सेकेंड। क्लियर, अच्छा, अब धारा कितनी है I1 कितनी है 0, I2 कितनी है 5 एम्पियर। क्लियर, तो डेल्टा आई निकालते हैं, तो डेल्टा आई बराबर I1 माइनस I2, तो कितना हो गया I1 माइनस I2 यानी 0 माइनस 5, तो डेल्टा आई हमारा कितना निकल के आ गया, डेल्टा आई का मान आ गया -5 एम्पियर। क्लियर, अच्छा, अब वो कह रहा है कि एल बताओ, एल का मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मान बताइए। अब स्वप्रेरण गुणांक एल बराबर होता -E डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। क्लियर, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो एल बराबर -E इंटू डेल्टा टी और बटे में कितना डेल्टा आई, -E का मान कितना दे रखा 20 वोल्ट, ठीक है, डेल्टा टी का मान 0.2 वोल्ट, ठीक है, आई का मान कितना 5 एम्पियर, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 5 चौक 20, ठीक, 4 दूनी 8
0.8 हेनरी। क्लियर, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। क्लियर है सभी के। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उनको आप स्वयं कीजिएगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए आ जाता है यहाँ पर m आ जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन उनको सॉल्व करना है सभी को, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण I बराबर 14.1 साइन 6280 t प्लस π/3 है, एम्पियर है। वर्ग माध्य मूलमान आवर्ती ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार के भी सवाल आएंगे बोर्ड के एग्जाम के अंदर। वो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। इसमें धारा का वर्ग माध्य मूल वेग पूछेगा और इसमें वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल वेग। देखो इस प्रकार से, जैसे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर, और एंड V बराबर कितना V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। अच्छा देखिए ये चीज दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली, ये और ये अलग है। ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है यानी शिखर मान, इससे वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे। ये वोल्टेज का शिखर मान है, इससे भी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकाला जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, देखिए हमको एक समीकरण दी हुई है, सवाल के अंदर एक समीकरण दी हुई होगी कितनी, 14.1 साइन 6280 टी प्लस π/3। क्लियर, तो हम क्या कर रहे हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर क्या करते हैं, इसकी इससे तुलना करते हैं, इसकी इससे। तो देखो I0 का मान बताओ कितना आएगा, 14.1 एम्पियर। क्लियर। अच्छा ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, 6280, क्लियर, रेडियन प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताओ, यानी IRMS। तो यहाँ देखिएगा IRMS कैसे निकालते हैं, IRMS रूट मीन्स स्क्वायर, I0 बटे √2 कितना होता है, I0 बटे √2। तो I0 का मान कितना है, 14.1 बटे √2 का मान 1.414। इस वाले पॉइंट से पॉइंट कट गया। क्लियर, तो कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ये कितने बार कट गया, 10 बार। तो IRMS बराबर कितना आ गया, 10 एम्पियर। क्लियर। अच्छा अब वो कह रहा है कि आवर्ती और बताओ, आवर्ती मतलब ओमेगा बराबर हमको दे रखा कितना, 6280 रेडियन प्रति सेकंड। अब ओमेगा बराबर था 2πf बराबर 6280, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो f बराबर कितना आ जाएगा, 6280 बटे 2π, ठीक। पाई की वैल्यू रख देते हैं, f बराबर 6280 अपॉन 2π का मान 3.14। इससे कितनी जीरो बढ़ गई, 2, ठीक। 14 दूनी 28, ये कितने बार कट गया, 10। f का मतलब हो गया 1000 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। क्लियर है। तो इस प्रकार के जो सवाल है, चाहे वो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है या I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, इस प्रकार के सवालों को स्वयं हल करेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। चित्र में प्रेरक L का प्रतिघात यानी प्रतिबाधा, प्रतिघात यानी एक्सएल, प्रतिबाधा Z, धारा और धारा का शिखर मान, वोल्टता व धारा के बीच कलांतर, L के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान। देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, R बराबर दे रखा 100 ओम, कितना, 100 ओम। L बराबर दे रखा 0.1 हेनरी, हेनरी बता रखा मैंने, मात्रक होता है स्वप्रेरण गुणांक और अन्य प्रेरण गुणांक का। और V0 बराबर कितना दे रखा, इसको तुलना कर देंगे V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। तो V0 हमारा कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। क्लियर। अच्छा और ओमेगा कितना आएगा हमारा, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा, ओमेगा बराबर आएगा कितना के 1000 रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले प्रतिघात यानी एक्सएल बताइए। अब यहाँ देखिएगा एक्सएल बराबर कितना होता है, एक्सएल बराबर कितना होता है कि ओमेगा एल कितना होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मान कितना, 1000, एल का मान कितना, 0.1। तो कितना आ गया, इससे जीरो कट गई पॉइंट से, तो 100 ओम कितना आया, एक्सएल का मान आ गया, पहला आंसर। वो कह रहा है प्रतिबाधा बताइए, प्रतिबाधा जेड बराबर कितना होता है, R² प्लस XL स्क्वायर। क्लियर। तो 100 का वर्ग प्लस 100 का वर्ग, तो कितना होगा, 100√2 ओम। जेड का मान भी कितना, मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये भी प्रतिरोध होता है, ओम। ठीक है। अब तीसरा पूछ रहा है
धारा का शिखर मान बताओ। तो तीसरा पार्ट देखिए, यहाँ देखिए I0 बराबर V अपॉन यानी V0 अपॉन जेड। V0 का मान हमारा कितना रखा 10 और जेड का मान कितना निकला 100√2। ये कितने बार कट गया 10, कितना आएगा 10√2 एम्पियर। क्लियर, यानी I0 का यानी शिखर मान आ गया हमारा 1/10√2। क्लियर। अब वो पूछ रहा है कलांतर और बताइए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वो पूछ रहा है कलांतर बताइए। tan फाई बराबर होता है tan फाई बराबर XL अपॉन R। ठीक है, XL कितना है, XL का मान दिया था, कितना आया था, XL बराबर 100, कितना था 100 ओम, और इसका मान कितना 100 से कट गया 1, तो tan फाई इक्वल कितना आ जाए ना, tan फाई बराबर आ गया हमारा 1। अब tan फाई 1 कितने, tan में कितने होता है tan 45, यानी हमारा फाई का मान कितना आ गया, कलांतर आ गया 45 अंश। क्लियर। अच्छा, अब एक और लास्ट क्वेश्चन, एल के सिरों के बीच विभवांतर यानी VL बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पर VL बराबर I0 इंटू XL। I0 का मान कितना निकला था हमारा 1/10√2, कितना 1/10√2 इंटू XL का मान कितना आया था हमारा, XL था हमारा 100। क्लियर, ये इससे कितने बार कट गया 10 बार। ठीक है, 10/√2। ठीक, ये बोल्ट, ये यहाँ पर राइट है। ठीक है, सबकी समझ में आया। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1/10 है। यदि इसे 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ दिया जाए जिसमें 100 एम्पीयर की धारा है, वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, शक्ति का मान भी याद करना है। सबसे पहले तो एक बात सुनिए, इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रांसफार्मर और विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये अक्सर आते रहते हैं, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो सभी बच्चे ट्रांसफार्मर विद्युत जनित्र को तैयार करेंगे, क्योंकि अभी 10th क्लास का साइंस का एग्जाम हुआ था, उसमें विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन कराया था, तो आप लोग भी तैयार होके जाइएगा। ठीक है, देखिए अब हमको क्या दे रखा है, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NP/NS बराबर 1/10। क्लियर, यदि इसे मैन से जोड़ दिया जाए, 110 वोल्ट के मैन से जोड़ दिया जाए, यानी BP बराबर कितना 110 वोल्ट। क्लियर, तो वो कह रहा है VS बताओ। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, NP/NS बराबर कितना होता है, BP अपॉन कितना VS। क्लियर। अच्छा, इसका मान कितना दिया 1/10, इसका मान 110 बटे VS, क्रॉस मल्टीप्लाई, VS का मान आ गया 1100 वोल्ट। क्लियर सबके। अच्छा, अब वो कह रहा है यदि 100 एम्पीयर की धारा है तो IP देखिए कितनी दे रखी है, IP बराबर कितनी दी है 100 एम्पीयर। क्लियर, तो कह रहा IS बताओ। अब IS का मान कैसे निकालेंगे, देखिए NP/NS बराबर कितना होता है, IS अपॉन IP, उल्टा होता है IS/IP। क्लियर। अच्छा, इसका मान कितना दिया हो 1/10 बराबर IS का मान प्राप्त करना है बटे IP का मान 100, ये कट के कितना आ गया 10 एम्पियर, यानी IS का मान आ गया 10 एम्पियर। क्लियर सबको। अच्छा, अभी वो कह रहा शक्ति और बताइए, दो मान तो हमने प्राप्त कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब देखिए हम शक्ति निकालते हैं, शक्ति PS बराबर IS इंटू VS। क्लियर, IS का मान हमारा कितना है 10, VS का मान कितना है 1100, कितना होगा 11,000 वाट। यदि मैं इनको हटा दूं 3 जीरो को तो हमारा PS कितना निकल के आ जाएगा 11 किलो वाट। सबकी समझ में आया। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल है ट्रांसफार्मर के सभी लोग अध्ययन करके जाएंगे। क्लियर। और जो भी जैसे डेरिवेशन है, डेरिवेशन को सबसे पहले जितना शॉर्ट कर सको शॉर्ट करना है। ठीक, एग्जाम आने के साथ एग्जाम को पढ़ना नहीं है, जो क्वेश्चन आ जाए उसी को हल करना है, अगर नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले कुछ सेकंड फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर है
प्रकाश का गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन, परावर्तन तो कर चुका तुम्हारे सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो इसमें गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इन दोनों में से कोई एक जरूर आता है। न्यूटन का सूत्र इसमें रिलेटेड है, ठीक है, ये भी बहुत आता है। संपर्क में रखे पतले लेंसों का सूत्र, इनको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा क्या, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा तुम्हारा आ जाता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, यानी प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र n बराबर निकालना है, इसका डेरिवेशन। पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का कोण, ये छोटा सा डेरिवेशन, इसको तैयार करना है, ठीक है। और तुम्हारा वर्ण विषय पर क्षमता किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। नया टॉपिक कोई बच्चा तैयार नहीं करेगा, जो आपको आता है उसी का रिवीजन करना है। यदि आप नया करोगे तो तुम जो तुमने याद कर रखा उसको भी भूल जाओगे, ठीक है ना। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम, इसको याद कर लेना, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इसको याद करना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स जो आती है, हमारी आधुनिक फिजिक्स जो है वो कितनी है, लगभग 5 से 6 चैप्टर या 4-5 चैप्टर है। वो तुमको कम से कम 12 से 13 यानी 14 नंबर दे के जाएगी, उसको तैयार सही रूप में करना है। सूक्ष्मदर्शी यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शी, इनको तैयार करना है, ठीक है। और आगे हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस को तैयार करना है। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, उनको तैयार कर लेना, ठीक है। व्यतिकरण के लिए सूत्र, ठीक है, यानी हमारा जो परिणामी व्यतिकरण है उसके लिए सूत्र, विनाशी संपोषी व्यतिकरण और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई नापकर तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ठीक। इस प्रकार से सवालों को करना है। किसी दीप्त एडी कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने एक सवाल के ऊपर। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स के एक सवाल है, चैप्टर का नाम है विकिरण। विकिरण में एक सवाल दे रखा है कि 5000 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक सुग्राही तल पर गिरता है। यदि तल को 10⁻⁷ जूल ऊर्जा प्राप्त हो तो फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, हमको एक ऊर्जा दे रखी है, कितनी, E1 बराबर दे रखा है 10⁻⁷ जूल, क्लियर। और तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे रखी है कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर। अब वो कह रहा है कि फोटोन की संख्या n बराबर बताइए क्या। तो हम क्या करते हैं, E2 निकालते हैं। E2 बराबर होता है hc/λ। h का मान 6.6 10⁻⁻34 और c का मान 3 गुणा 10⁸ अपॉन ये कितना हो जाएगा, बचेगा 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर, क्लियर। तो 5 गुणा 10⁻⁷, क्लियर है। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर, 6 × 18 1 6 × 18 19, 0.1 अंक बाद अपॉन में 5, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा माइनस की प्लस हो जाएंगी। तो 34 में से 15 गए 19, 34 में से 15 गए तो बचेंगे 19, क्लियर। अब ये 5 × 15 बचे कितने, 4, 5 × 45 बचे कितने, 3, 5 × 30 10⁻⁻19 जूल, यानी हमारी कितनी निकल के आएगी, E2 आ गई, ये इतनी जूल। अब वो कह रहा है फोटोन की संख्या बताइए। फोटोन की संख्या n बराबर होता है E1/E2, कितना होता है, E1/E2। E1 का मान 10⁻⁷ और E2 का मान 3.96 10⁻⁻, क्लियर। जाओ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। n बराबर 10⁻⁷ बटे 3.96, 10 की पावर ऊपर ले जाओ, इसको प्लस के 19, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/3.96, 10 की पावर 12, इससे कितनी जीरो बढ़ेगी, 2। अभी तो ये जा नहीं सकता, तो एक पावर और ले लो, इसको 1000 कर देते हैं यहाँ पर, बटे 396, 10 की पावर कितने, 11। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर 11। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से रिलेटेड जो सवाल है उनको करना है, ठीक है। 1-2 सवाल के बारे में और बताते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित होता है। कार्यफलन दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। देखिए, लैम्डा बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 4400 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम सभी लोग जानते हैं, 4400 × 10 की पावर -10 मीटर, क्लियर। ये लैम्डा हो गया। अब डब्ल्यू हमको कितना दे रखा है,
2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि कोई वैल्यू आती है उसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से गुणा करते हैं। क्लियर, ये हमारी किस में आ गई, जूल में। अब 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32 और 8 कितने हो गए 40। कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, माइनस के 19 जूल। ये हमारा क्या आ गया, कार्यफलन आ गया जूल में। क्लियर, अच्छा ये कार्यफलन है। हमें क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा ई के बराबर होता है hc/λ माइनस w। क्लियर, ये फॉर्मूला है जी गतिज ऊर्जा के लिए। क्लियर, तो इसका मान है 6.67 10 की पावर -34, 3 गुणा 10 की पावर 8 और अपॉन में लैम्डा। लैम्डा का मान हमें कितना दिया, 4400। तो 44 गुणा 10 की पावर -8 माइनस के कितना 4 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर, अब हमने इसकी क्या करनी है, गुणा करनी है। कितना आएगा 19.8 44 10 की पावर 8 8 16, कितने बचेंगे 18 माइनस के, कितने बचे माइनस के 18 और 4 गुणा 10 की पावर -19। क्लियर, अच्छा इसका इसमें क्या करते हैं, हम एक पावर और देते हैं, इसको यहाँ 19 कर देते हैं। क्लियर, ये हो गया 198/44 10 की पावर -19 माइनस 4 गुणा 10 की पावर -19। क्लियर है, अच्छा अब हम इसका क्या करते, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, लगभग 198 में। चलो 2 से काट लेते हैं, इतने 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 निम्न 18 और 2 निम्न 18। 99 में 22 का भाग, 22 चौक 88, 4 पॉइंट समथिंग लगभग इतना आएगा। तो ई के बराबर कितना आएगा 4.5 10 की पावर -19 और 4 गुणा 10 की पावर -19। तो ये बचेगा 0.5 गुणा 10 की पावर -19 जूल। ये हमारी गतिज ऊर्जा निकल के आ गई। तो समझ में आया, इस प्रकार के जितने सवाल उनको हल करिएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलवा रहा हो इसको, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले ये हमको जूल में लिख लिया है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करवा रहा है, तो ई के बराबर 0.5 10 की पावर -19 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इससे ये कट जाएगा और इस वाले पॉइंट से पॉइंट कट गया। बताओ कितना आएगा, ये हो गया 5/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई के चल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें भाग देते हैं, तो भाग देने पर हमें कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, 16 थी 48 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ई के बराबर आ गया हमारा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उनको आप हल करिएगा, बहुत एग्जाम में आते हैं। क्लियर, अब मैं लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, फुंड ब्रैकेटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। आइए बच्चे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड श्रेणी से संबंधित आता है या कोई ऊर्जा पूछता है, इससे रिलेटेड सवाल आता है। ठीक है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी की क्रम से भाई लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है, बामर की द्वितीय रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, पास्टन की तृतीय रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, ब्रैकेट की भी तृतीय रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है और फुंड की भी तृतीय रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो पहले मैं लाइमन श्रेणी के लिए ले रहा हूं। फर्स्ट है लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए लाइमन श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ बराबर आर, 1/λ बराबर आर, 1/1² माइनस 1/n²। अब n का जो मान निकालना है, इस n का जो मान निकालना है इससे एक अधिक, तो इससे एक अधिक 2 3 4 एंड सो ऑन। अब प्रथम रेखा तो ये कहलाएगी, द्वितीय रेखा ये कहलाएगी, तृतीय रेखा ये कहलाएगी, चतुर्थ ये कहलाएगी, फर्स्ट रेखा, सेकंड रेखा, थर्ड रेखा और ये फोर्थ रेखा। समझ में आ गया। अब वो कह रहा है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो, तो प्रथम रेखा हमारी कितनी होगी 2, यानी n का मान हम कितना रखेंगे, n बराबर 2 के लिए, यानी प्रथम रेखा हमारी कितनी है 2 है। अब इसमें रखो तो कितना आएगा, देखो 1/λ बराबर r का मान है 1.097 10 की पावर 7। ये पेपर में मिलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। 1/1 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग। क्लियर,
ये हमारा कितना है 1 लैम्डा बराबर 1.097 10 की पावर 7 1/1 माइनस 1/4 क्लियर। अच्छा अब हम क्या करते हैं आंसर लेते हैं 1 लैम्डा बराबर 1.097 10 की पावर 7 तो कितना हो गया ये हमने एलसीएम लिया 4 तो 4 माइनस 1 तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं इसको हम पलट देते हैं देखिए। तो अब हमने क्या किया 1 लैम्डा बराबर 1.097 10 की पावर 7 अप इंटू 3/4 इसको पलट लेते हैं लैम्डा बराबर 4/3 इंटू 1.097 ये पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएगी पलट गई ना तो इस वाले पॉइंट से कितनी जीरो बढ़ गई ऊपर 1 2 3 ये हो गए कितने 4000 लैम्डा बराबर 4000 और अपॉन में 1097 में 3 की मल्टीप्लाई तो कितना आएगा जल्दी बताओ तुम मत बताओ मैं अपना आप कर लूंगा 1097 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 10 3 30 97 11 समथिंग 32 91 और 10 की पावर माइनस के 7 अब 4000 में इसका भाग दे देते हैं देखो कितना आता है बताओ तो 4000 में जब हमने भाग दिया तो कितना आएगा 1 दशमलव समथिंग आएगा लैम्डा बराबर 1.215 10 की पावर माइनस के 7 मीटर यहीं छोड़ दो ये भी राइट है तरंग दे दे लेके लिया ही। अब हम पॉइंट को इधर ले जाते हैं जब पॉइंट इधर जाता है तो घात बढ़ती है किसमें माइनस में तो लैम्डा बराबर 1215 10 की पावर माइनस 3 अंक गए तो माइनस के 10 मीटर इसको यहाँ छोड़ दो ये भी राइट तो लैम्डा बराबर 12 15 इसको हटा दो 10 की पावर माइनस 10 मीटर को बन गया किसमें एंगस्ट्रॉम में क्लियर। ये नेक्स्ट करते हैं बामर श्रेणी के लिए तो बामर श्रेणी के लिए क्या होता है 1 लैम्डा बराबर आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर n का मान इससे एक अधिक 3 4 5 6 7 8 प्रथम रेखा ये होगी द्वितीय रेखा ये होगी तृतीय रेखा ये होगी अच्छा तो इससे अगले वाली तो वो कह रहा है बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए बताइए तो द्वितीय रेखा हमारी कितनी है 4 तो n का मान कितना है 4 के लिए तो द्वितीय हमारी 4 है तो 4 के लिए फॉर्मूला वही 1 लैम्डा बराबर r कितना है 1 कितना है 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना 4 स्क्वायर 1 लैम्डा r का मान 1.097 10 की पावर 7 क्लियर 1/4 माइनस 1/16 है क्लियर तो कितना होगा 1 लैम्डा बराबर 1.097 10 की पावर 7 तो हमने क्या ले लिया एलसीएम कितना 16 ये कितने बार कर गया 4 चौक 16 माइनस 1 क्लियर तो ये हो गया 1 लैम्डा बराबर 1.097 10 की पावर 7 ये होगा 3/16 क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब कैलकुलेशन करते हैं इधर देखो पलट देते हैं तो लैम्डा बराबर कितना आएगा 16/3 इंटू 1.097 और 10 की पावर माइनस के 7 इस वाले पॉइंट से कितनी जीरो बढ़ेगी 3 जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये होगा 16000 कितना आया था 32 समथिंग आया था 3291 और 10 की पावर माइनस के 7 अब जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 पॉइंट ये आ गया 4.861 10 की पावर माइनस के 7 लैम्डा मीटर में ये राइट है यहाँ पे भी छोड़ दोगे ये भी राइट है ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब हम क्या करते हैं पॉइंट इधर ले जाते हैं तो लैम्डा हमारा कितना हो जाएगा 861 10 की पावर माइनस के 10 मीटर इसको हटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 4861 एंगस्ट्रॉम समझ में आ गया। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाइएगा क्लियर। अब पासन के लिए तृतीय तृतीय का मतलब समझ लीजिएगा 1 2 3 तीसरा वाला ठीक है फिर उसकी तृतीय क्लियर है तो सब लोग सही तरीके से तैयार करके जाएंगे कल के लिए। और आगे की जो चैप्टर है मैं बता देता हूँ क्या क्या तैयार करना सभी ने ठीक है।
रेडियो एक्टिव अर्धायु, औसत आयु, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल इनको तैयार कर लेना। अर्धचालक, चालक, अचालक इनको तैयार करना। एन टाइप, पी टाइप है ना, एनपीएन संधि, पीएनपी संधि, क्लियर। और ट्रांजिस्टर, पीएन संधि डायोड क्या है, एनपीएन संधि डायोड डिस्टकारी के रूप में और तरंग डिस्टकारी के रूप में इनको तैयार करके जाना है, और नया कुछ तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ फायदा हो सके। क्लियर, जो मेरी जो वीडियो है इन्हीं को देख लो, इनसे ही आप क्लियर हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको नई आने वाली वीडियो भी मिल सके। ठीक है, आपको नहीं, यहाँ पे और छोटे बच्चे हैं उनको नई वीडियो मिलेंगी तो उनको पढ़ने में जरा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और सबके लिए गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।